स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज का ये जो वीडियो बच्चों बहुत 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 इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ऐसा क्या हम करने वाले हैं इस वीडियो में, हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट की सारी चीजें प्लस 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सर सबसे पहले तो मैं एक चीज और बता दूं कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है अपने आप में। ये फर्स्ट चैप्टर में, इस चैप्टर में तो आएगा ही आएगा काम आपके, प्लस आगे के जितने भी चैप्टर्स हैं इस बुक के, यानी कि एडमिशन, डेथ, रिटायरमेंट, डिसोल्यूशन, है ना, इन सब चैप्टर्स में भी आपका ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का कॉन्सेप्ट काम आएगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, स्किप करने की गलती ना करें। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सर पहले तो मैं 11th क्लास में आपको लेकर चलता हूं। 11th क्लास में हमने सीखा था कैपिटल का मतलब। कैपिटल का मतलब क्या था? जो ओनर है और जो बिजनेस है, ओनर ने अगर बिजनेस में पैसा लगा रखा है तो उस पैसे को हम क्या कहते थे? कैपिटल। यस। अब यहां पर हम फर्म की बात कर रहे हैं, तो फर्म में ओनर कौन होता है? पार्टनर। तो पार्टनर ने जब पैसा लगा रखा है फर्म में तो उस पैसे को हम क्या कहेंगे? पार्टनर्स कैपिटल। बस उसी का अकाउंट तो हमें मेंटेन करना है सर। यस। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को मेंटेन करने के लिए हमारे पास दो मेथड्स होते हैं, दैट इज फिक्स्ड मेथड एंड फ्लक्चुएटिंग मेथड। ठीक है। यस सर। अब फिक्स मेथड और फ्लक्चुएटिंग मेथड में सबसे पहले हम फिक्स मेथड देख लेते हैं। अब फिक्स मेथड में हम सीखना क्या है बच्चों? इसमें क्या बोला जाता है कि हम पार्टनर्स की कैपिटल को इंटैक्ट रखने के लिए क्या करते हैं, हम अलग से एक अकाउंट बनाते हैं, दैट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एंड बाकी सारे जितने भी फ्लक्चुएशंस जो रेगुलर बेसिस पे ज्यादा फ्रीक्वेंटली होते हैं वो क्या, उनके लिए हम एक अलग अकाउंट बना देते हैं, दैट इज पार्टनर्स करंट अकाउंट। यस। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ऐसी क्या क्या चीजें आती हैं? सिर्फ दो चीजें आती हैं बच्चों। एक कैपिटल विड्रॉन यानी ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल, ठीक है, और एक एडिशनल कैपिटल। यस सर। और पार्टनर्स करंट अकाउंट में बाकी जितनी भी चीजें बची, जितनी भी चीजें जैसे कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ड्रॉइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट। अब सर ये ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल और प्रॉफिट क्या होता है तो वो अभी हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आपका पार्टनर सैलरी, कमीशन, ये सारी चीजें, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का प्रॉफिट या लॉस, ये सब चीजें कहां पे आएंगी? पार्टनर्स करंट अकाउंट में आएंगी। ठीक है ना। और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में अगेन वापस से क्या क्या चीजें आएंगी? सिर्फ दो चीजें आएंगी सर। दो चीजें क्या क्या? एक तो कैपिटल विड्रॉन और एक एडिशनल कैपिटल। तो पार्टनर्स करंट अकाउंट की बात करें, पार्टनर्स करंट अकाउंट में क्या लिखा है? रिमेनिंग ऑल आइटम्स इन दिस अकाउंट। यस। यस। तो अभी अगर थोड़ा कम समझ आया हो तो कोई दिक्कत नहीं, अभी हम एक बार और अकाउंट्स देखेंगे और फिर उसके बाद एक क्वेश्चन देखेंगे, तब बहुत अच्छे तरीके से इसकी अंडरस्टैंडिंग आपको मिल जाएगी। ठीक है ना। अब फ्लक्चुएटिंग मेथड की बात कर लेते हैं। फ्लक्चुएटिंग मेथड में सिर्फ एक अकाउंट बनता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम क्या करते हैं? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बच्चों सिंपल हम क्या करते हैं, सारी की सारी एंट्रीज, जितनी भी हमने एंट्रीज हो सकती हैं वो सारी की सारी एक ही अकाउंट में आ जाती है। बेसिकली क्या है, जो यहाँ पे हमने दो अकाउंट बनाए हैं वो सारे काम हम एक अकाउंट में करते हैं। ठीक है ना। यस। तो सारी की सारी एंट्रीज को, दो अकाउंट की एंट्रीज को मर्ज कर देते हैं और एक अकाउंट बना देते हैं, और उस अकाउंट को हम क्या कहते हैं? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यस। यस सर। ऑल द आइटम्स आर रिकॉर्डेड ओनली इन दिस अकाउंट। और अगर आपको क्वेश्चन में कहीं पर भी ये नहीं बताया गया कि कौन से मेथड को आपको फॉलो करते हुए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मेंटेन करना है, या फिर पार्टनर्स की कैपिटल जो है वो कौन से मेथड को मेंटेन कर रही है, कौन से मेथड से मेंटेन की जा रही है, ठीक है ना, तो उस टाइम पे हम क्या मान के चलेंगे? अज्यूम करके चलेंगे कि हम फ्लक्चुएटिंग मेथड को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है ना। यहां पर भी ये लिखा है, इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट दिस मेथड इज टू बी फॉलोड। ठीक है। यस। अच्छा, हमें इसके बारे में कैसे पता चलेगा सर कि यहाँ पर कि फिक्स मेथड लग रहा है या नहीं? तो बच्चों वहां पे एक वर्ड स्पेसिफिकली लिखा होगा आपको, या तो प्रिपेयर पार्टनर्स करंट अकाउंट, तो ऑब्वियस सी बात है हम ये वाला मेथड फॉलो कर रहे हैं, या फिर ऐसा लिखा होगा कि पार्टनर्स की कैपिटल कैसी है? फिक्स्ड, तो उस टाइम पे हम ये वाला मेथड फॉलो कर रहे हैं। ये दो वर्ड्स आपको मिल सकते हैं आसानी से, और फिर आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कौन से तरीके से हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या और करंट अकाउंट मेंटेन करना है या नहीं। ठीक है ना। यस। तो एक छोटा सा टॉपिक जिसके बारे में मैंने अभी बताया था कि भाई हम समझेंगे, दैट इज ड्राइंग्स। अब जो ड्राइंग्स होती है बच्चों वो दो तरीके की हो सकती हैं, जैसे कि मैंने अभी बात करी, दैट इज आउट ऑफ कैपिटल एंड आउट ऑफ प्रॉफिट। यस। यस सर। अब आउट ऑफ प्रॉफिट और आउट ऑफ कैपिटल में क्या अंतर है? सबसे पहले तो समझेगा, देखो एक तो होता है कि पैसा, बिजनेस में पैसा लगाया पार्टनर ने, तो वो हो गई उसकी कैपिटल। अब पैसा उसमें से अगर निकाल रहा है पार्टनर, तो वो क्या कहलाएगा? आउट ऑफ कैपिटल। वो कैसी ड्राइंग्स कहलाएंगी? आउट ऑफ कैपिटल। लेकिन फर्म भी तो अपना कुछ ना कुछ ऑपरेशंस बिजनेस चला रही होगी और उससे कुछ ना कुछ प्रॉफिट हो रहा होगा। अब वो प्रॉफिट भी अल्टीमेटली होता तो पार्टनर्स का ही है, लेकिन अगर वो प्रॉफिट अभी तक हम एक्यूमुलेट कर रहे हैं फर्म में, अब उस प्रॉफिट में से कुछ पैसा निकाल लिया पार्टनर ने, ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट, वो क्या कहलाएंगे? ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट। यस। अब एक छोटी सी चीज क्या, कि हम इस वाली कैपिटल को, इस वाली ड्राइंग्स को हम क्या कहते हैं? इस वाली ड्राइंग्स को हम एक और नाम से जानते हैं, दैट इज कैपिटल विड्रॉन। तो सर ये आपको आउट ऑफ कैपिटल किस नाम से और मिल सकता है? कैपिटल विड्रॉन के नाम से। ठीक है ना। यस। अब ये यहां पे लिखा हुआ है, दिस इज रिकॉर्डेड एट द डेबिट साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अंडर फिक्स्ड मेथड एज
टू बैंक अकाउंट। एज टू बैंक अकाउंट मतलब भैया आपके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड पे आएगा, किस नाम से आएगा, टू बैंक अकाउंट के नाम से आएगा। यस, और ये जो ड्राइंग्स होती है इसके ऊपर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं किया जाता, इसके ऊपर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं किया जाता। इसका सिंपल रीजन ये है कि क्योंकि वो पैसा पार्टनर्स का था, अब वो पैसा पार्टनर्स वापस ले गए, ड्राइंग्स कर ली, उन्होंने निकाल लिया पैसा, तो उसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं लगता। लेकिन अगर वो आउट ऑफ प्रॉफिट है, मतलब वो फर्म का प्रॉफिट, फर्म का पैसा था, अब उस फर्म के पैसे में से अगर कुछ ड्राइंग्स करी गई है तो उसके ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है। यस, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज कैलकुलेटेड ऑन सच ड्राइंग्स। यस और नो? यस सर। और ये कहां पे आता है? ये आता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में अंडर फ्लक्चुएटिंग मेथड एट डेबिट साइड, ठीक है ना। और किस नाम से आएगा? ये ड्राइंग्स के नाम से। अच्छा, करंट अकाउंट में कहां आएगा? ये करंट अकाउंट में भी आएगा अंडर फिक्स्ड मेथड, ठीक है ना। किस नाम से? टू ड्राइंग्स के नाम से, ठीक है। यस, अच्छा एक चीज छोटी सी और, फ्लक्चुएटिंग मेथड के अंदर में दोनों तरीके की ड्राइंग्स आती हैं, दोनों तरीके की ड्राइंग्स आ जाती हैं आपके डेबिट साइड पे, लेकिन जो विड्रॉन वाला होगा टू बैंक के नाम से आएगा और जो ड्राइंग्स होंगी वो ड्राइंग्स के नाम से आएंगी, आउट ऑफ प्रॉफिट वाली, ठीक है ना। फिक्स्ड मेथड के अंदर में क्या होता है कि ये जो आउट ऑफ कैपिटल वाला पैसा होता है जो विड्रॉ करा होता है, दैट कम्स अंडर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एट डेबिट साइड, ठीक है ना। लेकिन आउट ऑफ प्रॉफिट वाला होता है पार्टनर्स करंट अकाउंट में डेबिट साइड पे टू ड्राइंग्स के नाम से, ठीक है ना। यस, बहुत सिंपल था। यस, अभी हमारे पास प्रॉफिट का ये पूरा फॉर्मेट है। ये फॉर्मेट क्या है देखिए, फिक्स मेथड के अंदर में हमारा कौन सा अकाउंट है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट के अंदर में देखिए एक तो ओपनिंग बैलेंसेस आ गए, एक क्लोजिंग बैलेंसेस आ गए। अब दो चीजें जो हमने बात करी थी, एडिशनल कैपिटल और ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। यस, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और करंट अकाउंट की अगर हम बात करें फिक्स मेथड के अंदर में, तो सबसे पहले वहां पर भी ओपनिंग बैलेंस आ गया। अब ओपनिंग बैलेंस करंट अकाउंट का जो ओपनिंग बैलेंस होता है वो ये भी हो सकता है कि डेबिट साइड पे आ जाए, ठीक है ना। क्रेडिट पे तो आएगा ही, आता ही है जनरली, लेकिन हो सकता है डेबिट साइड पर भी आ जाए, ठीक है ना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा, कमीशन आ जाएगा, सैलरी आ जाएगा, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। यहां पर ड्राइंग्स आ गया। अब देखो यहां पर सिर्फ ड्राइंग्स लिखा है, दैट मींस इट इज व्हाट, इट इज आउट ऑफ प्रॉफिट, ठीक है ना। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ गया, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन का लॉस आ गया, फिर अंत में हमारे पास क्या बचता है? क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है। यस, तो ये था हमारा फिक्स्ड मेथड के अंदर में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट, ठीक। लेकिन अगर हम फ्लक्चुएटिंग मेथड की तरफ जाएं तो क्या होगा सर? फ्लक्चुएटिंग मेथड में बहुत आसान है। फ्लक्चुएटिंग मेथड में जो हमने अभी दो अकाउंट देखे वो मर्ज हो जाता है, वो एक अकाउंट बन जाता है, बाकी सारी चीजें सेम रहती हैं। तो यहां पर सीधा एक तो आएगा ओपनिंग बैलेंस, यहां पर ओपनिंग बैलेंस दोनों साइड पे हो सकता है, क्रेडिट भी और डेबिट भी, ठीक है। यस, अगर एडिशनल कैपिटल करिए तो वो एडिशनल कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन, सैलरी, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का प्रॉफिट। यस, अगर इधर की बात करें तो ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल, ये ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का लॉस भी यहां पर आ जाएगा। और अंत में हमारे पास क्या बचता है? एज यूजुअल बैलेंस सीडी, ठीक है। यस सर, तो ये हो गया हमारा फ्लक्चुएटिंग मेथड। देखो सिंपल, मैं अगर बहुत एक लाइन में कंक्लूड करना चाहूं तो बहुत सिंपल चीज है क्या कि पार्टनर्स करंट अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा फिक्स्ड मेथड में, फ्लक्चुएटिंग मेथड में सिर्फ एक अकाउंट बनेगा, दैट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और जो ड्राइंग्स वाला मुद्दा है वो इतना ज्यादा पूछा नहीं जाता आपको अलग से क्वेश्चंस में, आपको एक ही क्वेश्चन दिया जाएगा जिसमें स्पेसिफिकली ड्राइंग्स होंगी जनरल बेसिस पे, ठीक है ना। हाँ, आपको एमसीक्यूज में कभी कभार ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, आपके वाइवा में ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई अंडर फिक्स्ड मेथड जब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं तो वहां पर कौन सी दो चीजों की वजह से हमारी कैपिटल इफेक्ट होती है, तो वो हो गई एक तो कैपिटल विड्रॉन या फिर ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल, और दूसरा एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, ठीक है ना। और वो एडिशनल कैपिटल अगर है तो वो किस तरफ आएगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पे, और अगर ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल है तो वो किस तरफ आएगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड पे। बाकी जितनी चीजें बची, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट या लॉस, वो सब चीजें किधर आएंगी? पार्टनर्स करंट अकाउंट में आएगी। सिंपल है। यस, और अगर हम फ्लक्चुएटिंग मेथड की तरफ जाएं तो फ्लक्चुएटिंग मेथड में क्या होता है? सारी की सारी चीजें आ जाएंगी सीधा एक अकाउंट में, दैट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सिंपल। यस, था आसान। हाँ, अब और इसको इजी करते हैं, फटाफट से क्वेश्चन देख लेते हैं। तो सर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? अली एंड बहादुर आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस एज अली 70% एंड बहादुर 30%. देयर रेस्पेक्टिव कैपिटल्स एज एट 1 अप्रैल 2022 स्टैंड एट अली की 2.5 लाख रुपए और बहादुर की 2 लाख. The partners are allowed interest on capital at the rate of 5%. Drawings of the partners during the year ended 31st March 2023 were 35,000 and 25,000. अब क्या यहाँ पर कहीं पर भी ऐसा लिखा है ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल? नहीं, तो हम क्या मान के चलेंगे इसे कि ये ड्रॉइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट की गई है, और अगर इसके ऊपर इंटरेस्ट के लिए रेट दे रखा होगा तो इंटरेस्ट भी लगेगा.
यस। और फिक्स्ड मेथड के अंदर में ये वाली ड्राइंग्स कहां पर आएंगी? पार्टनर्स करंट अकाउंट में, ना कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। ध्यान रखिए ये बात। यस। तो ये ड्राइंग्स लिखा हुआ है सर, इन्होंने कितना कितना करा? 35,000 एंड 25,000। अब प्रॉफिट दे रखा है हमें, प्रॉफिट बिफोर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ईयरली सैलरी ऑफ बहादुर, दैट इज 30,000 एंड 4 लाख। ओ माय गॉड, एक को तो बहुत ज्यादा दी है। यस। अब अंत में क्या बोला गया? 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट इज टू बी ट्रांसफर टू रिजर्व, इज टू बी ट्रांसफर टू रिजर्व। ठीक है। यस, कोई दिक्कत नहीं। अब हमें करना क्या है इस क्वेश्चन में? पार्टनर्स करंट अकाउंट मेंटेन करना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मेंटेन करना है, बस। तो हमें बाय डिफॉल्ट देखो एक चीज इसमें यहाँ पे क्या आ जाती है, दिक्कत आ जाती है कि आपको प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के लिए नहीं बोला, लेकिन आपको बनाना पड़ेगा, वरना उसके बिना पूरा आंसर कंप्लीट नहीं हो पाएगा हमारा। क्यों? क्योंकि हमें प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का प्रॉफिट और लॉस भी तो जानना है। अब वो कैसे आएगा? वो तो बनाकर ही निकलेगा ना। हाँ, तो वो तो बनाना पड़ेगा। ठीक है ना। तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहला काम हम क्या कर रहे हैं? सबसे पहले हम देख रहे हैं प्रॉफिट। हमारा प्रॉफिट कितना था? दे रखा है 4 लाख रुपीस। यस और नो? यस। तो 4 लाख आ गया हमारे पास, यहाँ पर प्रॉफिट आ जाएगा। हम यहाँ पर ट्रांसफर कर लेते हैं प्रॉफिट फटाफट से। तो ये प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड पे आएगा। हाँ, बाय प्रॉफिट एंड लॉस 4 लाख रुपए। ठीक है। यस सर। अब इसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए बोला गया। अगर आपको एक चीज समझ नहीं आई हो तो मैं उसको क्लियर कर दूं। 70% और 30%, इसका मतलब क्या है? उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है हमें ये, तो उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना निकल गया? 7:30। 7:30 का मतलब बेसिकली 7:3 नहीं हो गया? है ना। यस। तो 7:3 हमारा क्या हो गया? रेशियो। सही है। अच्छा जी। तो 4 लाख रुपए, 4 लाख रुपए हमारी क्या हो गई? प्रॉफिट। वो प्रॉफिट को हमने कर दिया ट्रांसफर। उसके बाद हम देखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दे रखा, कितने के लिए है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बच्चों दे रखा है हमें यहाँ पे 5%, 5%। और उनकी कैपिटल कितने कितनी थी? 2,50,000 एंड 2 लाख रुपीज। करेक्ट है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा यहाँ पर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना कितना आ जाएगा? 2,50,000 का 5% 12,500 आएगा क्या? यस सर। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आ गया? 12,500 और बहादुर का 10,000। ठीक है। यस। फिर उसके बाद इस सब का इनका टोटल कितना हो जाएगा? इनका टोटल आ जाएगा 22,500। उसके बाद बहादुर की सैलरी, सैलरी कितनी बोली गई थी? 30,000। अगर आपके पास क्वेश्चन नहीं है तो प्लीज क्वेश्चन अपने साथ ओपन कर लीजिए, इजी हो जाएगा आपके लिए। 30,000। फिर उसके बाद हमें अंत में क्या बोला गया था? हमें रिजर्व में भी ट्रांसफर करना है पैसा। रिजर्व में कैसे ट्रांसफर करना है जरा देखिए। 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट इज टू बी ट्रांसफर टू रिजर्व। ठीक है ना। तो हमें रिजर्व में कितना पैसा ट्रांसफर करना है? डिविजिबल प्रॉफिट। कब से डिविजिबल प्रॉफिट किस चीज का नाम है? तो डिविजिबल प्रॉफिट बच्चों देखो, डिविजिबल प्रॉफिट क्या होता है? डिविजिबल प्रॉफिट होता है ये इधर का टोटल, अब इधर का टोटल सेम आएगा। अब इस टोटल में से मैं ये दोनों चीजें माइनस कर दूंगा। अब दोनों चीजें अगर मैं माइनस कर दूंगा तो जो मेरे को बचेगा दैट विल बी नोन एज डिविजिबल प्रॉफिट। ऐसा प्रॉफिट जो कि डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अवेलेबल है, उसका 10% मुझे क्या करना है? ट्रांसफर करना है अपने रिजर्व में। ठीक है। तो इसको निकालने के लिए मैं जरा वर्किंग नोट में जाऊं। यस, आ जाइए। तो मेरे पास एक खर्चा मैं क्या निकाल रहा हूं इस वक्त? मैं निकाल रहा हूं जनरल रिजर्व का अमाउंट। तो सर डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट हमारा कितना आ गया? हमारा प्रॉफिट आ गया है बच्चों 347,500। ठीक है ना। अब इसका मुझे क्या करना है? इसका 10% में जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करूंगा। तो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट का 10%, यानी कि 347,500 का 10%, दैट वुड बी 34750। यस सर। तो ये अमाउंट मैं कहां पे ट्रांसफर कर दूंगा? अपने रिजर्व में। ठीक है। तो रिजर्व में अगर हम जाएं और रिजर्व में हम ये वाला अमाउंट ट्रांसफर कर देंगे 34750। ठीक है। अब इस सब के बाद, सारी कैलकुलेशन के बाद हमारा जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट बचेगा अंत में यहां पर। सही है। अब यहां पे प्रॉफिट कितना आएगा बच्चों? यहां पर आएगा। ठीक है। अब इस प्रॉफिट को मैं कहां पे ट्रांसफर करूंगा? पार्टनर्स के करंट अकाउंट में। अगर, हाँ, अब यहां पर सुनना, अब यहां पर सुनो भी, अगर हम पार्टनर्स करंट अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं तो उस टाइम पे हमारा जो प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन का अकाउंट का प्रॉफिट होता है वो कहां जाता है? पार्टनर्स करंट अकाउंट में। लेकिन अगर हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ही मेंटेन कर रहे होते सिर्फ और सिर्फ, यानी फ्लक्चुएटिंग मेथड के थ्रू हम फॉलो कर रहे होते, तो उस टाइम पे हमारा जो प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट होता है या लॉस होता है वो कहां पे जाता? सीधा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। लेकिन क्योंकि हम फिक्स मेथड फॉलो कर रहे हैं इस क्वेश्चन में, तो इस टाइम पे हमें क्या करना है? सारा का सारा प्रॉफिट या लॉस
एप्रोप्रिएशन अकाउंट का, वो कहां जाएगा? पार्टनर्स करंट अकाउंट में। इसलिए मैंने यहां पर क्या लिखा है? पार्टनर्स करंट अकाउंट। ठीक है बच्चों, यस। अब इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना था? दैट वाज 7:3। यस, तो इनको मैं डिवाइड करूंगा 7:3 के रेशियो में। 7:3 के रेशियो में डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा बच्चों? तुम्हारा आंसर आ गया सर 218,925 एंड 93825। ठीक है, यस। तो ये तो था हमारा सिर्फ प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अभी पार्टनर्स करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट दोनों भी मेंटेन करना है। ठीक है ना? तो सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट देख लें क्या? यस सर। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या चीज आएगी? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बच्चों सबसे पहले तो उनके ओपनिंग बैलेंसेस आएंगे। ओपनिंग बैलेंसेस क्या क्वेश्चन में दे रखे थे? हाँ जी सर, बिल्कुल दे रखे थे। कितना कितना दे रखा था? 2.5 लाख और 2 लाख। हाँ, तो फटाफट से लिख लेते हैं 2.5 लाख और 2 लाख। अब क्या और कुछ भी है जो हमारे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आएगा? सर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आता क्या क्या था? वापस एक बारी, एक तो एडिशनल कैपिटल अगर उन्होंने कुछ लगाई हो, या फिर उन्होंने कुछ पैसा विड्रॉ करा हो आउट ऑफ कैपिटल। लेकिन क्या ऐसा कुछ भी क्वेश्चन में दे रखा था? नहीं। तो यही हमारे ओपनिंग और यही हमारी क्लोजिंग बैलेंसेस बन जाएंगे, और कुछ भी नहीं आएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। ठीक है ना? तो यही हमारा क्या बन जाएगा? क्लोजिंग। तो सर हमारे क्लोजिंग बैलेंसेस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का क्या क्या आ गया? वही सेम, जो ओपनिंग था वही उनका क्लोजिंग बन गया, क्योंकि कुछ आया ही नहीं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। अब बात कर लेते हैं फटाफट से करंट अकाउंट की, जो कि दिक्कत देता है आप लोगों को। तो फटाफट से देखिएगा जरा ध्यान से। तो सर सबसे पहले तो बाय बैलेंस बीडी। अरे सर बैलेंस बीडी तो है ही नहीं क्वेश्चन में, तो यहाँ पर तो आएगा ही नहीं, तो ये नहीं आएगा। सही बात है। ठीक है, इसके बाद क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने निकाला था? हाँ जी, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा। हाँ जी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना कितना था? 12,500 और 10,000। ठीक है, उसके बाद सैलरी, सैलरी सिर्फ एक व्यक्ति को दी गई थी, बहादुर को, दैट वाज 30,000। ठीक है, और फिर प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हमें प्रॉफिट हुआ था। अब वो प्रॉफिट कितना कितना आएगा? वो प्रॉफिट आएगा सर, ठीक है, यस। अब क्या और कुछ आएगा पूरे क्वेश्चन में से? यस, आपको अगर याद हो तो हमें ड्राइंग्स दे रखा था, जरा फटाफट से क्वेश्चन में देखते हैं। यहाँ पर देखिए आपको क्या दे रखा है, यहाँ पर आपको ड्राइंग्स दे रखे हैं। ड्राइंग्स, ये रहा ड्राइंग्स। ड्राइंग्स कितना कितना है? 35,000 और 25,000। क्या इस पूरे ड्राइंग्स के ऊपर कहीं पर भी इंटरेस्ट के बारे में बात करी गई है? नहीं। तो इंटरेस्ट के बारे में जब बात नहीं करी गई, तो अकॉर्डिंग टू प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932 हम क्या मान के चलते थे कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं किया जाता है ना, हम खुद से नहीं चार्ज कर सकते। तो वही हम चार्ज नहीं करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सिर्फ और सिर्फ ड्राइंग्स आएगा पार्टनर्स करंट अकाउंट में। तो वो ड्राइंग्स आ जाएगा कितना कितना आ जाएगा बच्चों? 35 और 25। तो ड्राइंग्स कितना आ गया सर? 35,000 एंड 25,000। अब हमें और कुछ नहीं करना, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमारा लगभग प्रिपेयर हो गया, बस हमें बैलेंसिंग करनी है। अब बैलेंसिंग करने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले कास्टिंग करेंगे, टोटलिंग करेंगे। तो क्रेडिट साइड का टोटल ऑब्वियस सी बात है, बड़ा दिख रहा है हमें, तो बड़ा दिख रहा है, तो इस तरफ बैलेंस बचेगा। अब बैलेंस बचेगा तो इस तरफ का टोटल कितना आएगा सर? इस तरफ का टोटल आता दिख रहा है तो सर हमारे टोटल कितने आ गए? टोटल है हमारे दिस एंड दिस, और यही टोटल हमने फिर यहाँ पे कैरी करा, और इसमें से फिर हमने ये दोनों अमाउंट्स को माइनस करा, तो हमारा आंसर कितना कितना आ गया? 196,425 एंड 108,825। ठीक है, दिस वाज द होल क्वेश्चन। आई होप आपको ये पूरा का पूरा क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर समझ आया तो लाइक जरूर कर दीजिएगा इस वीडियो को, और सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो सर अब ये जो क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन बहुत बेहद इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन ही बहुत इतना अच्छा है कि भाई इसमें सब चीजें लगभग आपकी कवर हो जाती हैं, सारे कॉन्सेप्ट्स आपके लगभग कवर हो जाते हैं। ठीक है ना? तो चलिए बिना बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए तो X or Y entered into partnership on 1st April 2017. Their capitals as on 1st April 2018 were 2 lakh and 1,50,000 respectively. On 1st October 2018, X gave rupees to 50,000 as loan to the firm as per the provisions of partnership deed. 20% of the profit before charging interest on drawing, but after making appropriations to be transferred to general reserve. इसका मतलब क्या हुआ? ये वाला पॉइंट अभी हम थोड़ी देर में समझेंगे, अभी हमें थोड़ा कम समझ आएगा, तो अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे, लास्ट में करेंगे। ठीक है ना? आगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 12% एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 10%। ठीक है, एक्स टू गेट मंथली सैलरी 5,000 रुपए, और वाई टू गेट सैलरी ऑफ 25,500
22,500 पर क्वार्टर, ठीक है, यस। X is entitled to a commission of 5% on sales, और सेल्स हमें कितनी दे रखी है, 3.5 लाख रुपए की। प्रॉफिट टू बी शेयर्ड इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल्स। अब यहाँ पे देखो एक नई बात बोली, आज तक ऐसी कोई क्वेश्चन में हमने अभी तक नहीं देखा था, बट यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, प्रॉफिट टू बी शेयर्ड इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल्स, मतलब उनके कैपिटल के रेशियो में हमें शेयर करना है प्रॉफिट को, ठीक है ना। और वो कितना, अप टू 1,75,000, मतलब मान लीजिए अज्यूम कर लीजिए कि अगर 2 लाख रुपए का प्रॉफिट होता है तो उसमें से 1,75,000 क्या होगा, वो उनके कैपिटल रेशियो में शेयर करेंगे प्रॉफिट को, एंड द बैलेंस इक्वली। और जो बचा 25,000, एग्जांपल के तौर पे जो बचा 25,000 वो क्या जाएगा, वो इक्वल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा उन दोनों के बीच में, ठीक है, यस। अब हमें करना क्या है इस क्वेश्चन में, आगे देखते हैं। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2019 before allowing or charging interest was 4,61,000. The drawings of X and Y were 1 lakh and 1,25,000 respectively. ठीक है, अब यहाँ पे टोटल ड्रॉइंग्स दे रखी है दोनों पार्टनर्स की, X की भी और Y की भी, ठीक है ना, यस। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, अब जर्नल एंट्रीज भी बनानी है इस क्वेश्चन में, रिलेटिंग टू अप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट, प्रिपेयर प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। दिस इज रियली बिग क्वेश्चन, वेरी बिग क्वेश्चन, क्योंकि जर्नल एंट्रीज भी हमें साथ ही साथ मांग ली गई है इस क्वेश्चन में, ठीक है ना, बट कोई दिक्कत नहीं, पूरा क्वेश्चन हम अच्छे से तरीके से करेंगे, ठीक है, यस। अब सबसे पहले शुरुआत की बात कर लो मैं 2-3। सबसे पहले तो आपको बोला गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट दे रखा है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का रेट दे रखा है, और सबसे बड़ी बात यहाँ पे एक्स ने लोन दिया है 50,000 रुपए का टू द फर्म, और अगर एक्स ने लोन दिया, और लोन भी कब दिया है, 1 अक्टूबर को, है ना। अब 1 अक्टूबर पे अगर लोन दिया है तो इसमें क्या होगा, अब क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में कुछ नहीं बोला, तो अगर आपने अभी तक इंटरेस्ट ऑन लोन वाली वीडियो नहीं देखी है हमारी प्रीवियस सेक्शंस में, है ना, तो वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा, मैं ऊपर आई बटन में उसका लिंक आपके साथ छोड़ दूंगा, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन लोन के वीडियो में उस वाले में बात करी थी हमने कि इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में अगर कहीं भी कुछ भी ना दिया जाए तो हम क्या रेट लेते हैं, एट द रेट ऑफ 6% पर एनम एज पर प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932, यस, ठीक है। और साथ ही साथ यहां पर एक चीज और बोली गई जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है बच्चों, समझना। यहां पर लिखा गया कि भैया प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2019 बिफोर अलाउइंग और चार्जिंग इंटरेस्ट वाज 4,61,000। देखिए प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में तो हमने सीखा था पहले भी कि सिर्फ और सिर्फ वो वाला प्रॉफिट आता है जो कि बिफोर एनी एप्रोप्रिएशन हो, लेकिन बिफोर एनी एप्रोप्रिएशन होना चाहिए। अगर यहां पे ऐसा लिखा है कि बिफोर एनी इंटरेस्ट, तो वहां पर तो हमने सारे इंटरेस्ट की बात कर रही ना, मतलब इंटरेस्ट ऑन लोन की भी बात कर ली, हाँ। तो इंटरेस्ट ऑन लोन मतलब ये ऐसा खर्चा हो गया जो कि हमने माइनस करना चाहिए था इस प्रॉफिट में से, लेकिन अभी तक माइनस नहीं कर रखा, तो अब क्योंकि माइनस नहीं कर रखा तो क्या माइनस करेंगे, हाँ बिल्कुल, इस प्रॉफिट में से हम माइनस करेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन वाला अमाउंट, ठीक है ना। तो पहले इंटरेस्ट ऑन लोन का अमाउंट निकालेंगे, फिर उस इंटरेस्ट ऑन लोन को हम माइनस करेंगे इस 4,61,000 के अमाउंट में से, ठीक है ना। देन आगे हमारा कैलकुलेशन फर्दर होगा, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट सबसे पहले हम बनाते हैं, चलिए। तो उसके लिए सबसे पहला कैलकुलेशन मुझे क्या करना है, मुझे निकालना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन लोन, सॉरी इंटरेस्ट ऑन लोन। चलिए तो इंटरेस्ट ऑन लोन के लिए एक्स ने लोन दिया मुझे, ठीक है ना। अब एक्स ने जो लोन दिया वो कितने का था, 50,000 का, और लोन के ऊपर रेट कितना लगेगा, रेट लगेगा सर 6%, और कितने महीनों के लिए, 6/12, यस सर। तो हमारा कैलकुलेशन करके पूरा जो आंसर आएगा वो आएगा बच्चों 1500, ठीक है, यस। तो 1500 हमारा अमाउंट आ गया, यस सर। अब इसको फटाफट से पोस्ट कर लेते हैं जरा हम अपने प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। अब प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट अगर आप देखें तो यहां पर क्या लिखा हुआ है, बाय प्रॉफिट एंड लॉस नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट है ये। नेट प्रॉफिट में तो क्या होता है, नेट प्रॉफिट में से तो हमें इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस हुआ होना चाहिए ना वो, हाँ, तो इसमें से इंटरेस्ट ऑन लोन हम माइनस करके दिखाएंगे, तो 4,61,000, तो हमारा प्रॉफिट कितना आ गया बच्चों, 4,59,500, ठीक है, यस। अब इसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात करी थी। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सबसे पहले तो ड्राइंग्स कितनी दे रखी है क्वेश्चन में, अगर आपको याद नहीं तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए ड्राइंग पहले पता होनी चाहिए ना, ड्राइंग्स कितनी है, 1 लाख और 1,25,000, ठीक है। तो इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं फटाफट से। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से रिलेटेड अगर आपने वीडियो नहीं देखी अभी तक तो आप कुछ ना कुछ मिस कर रहे हैं अपनी पूरी पढ़ाई में, ठीक है ना। तो जरूर से जरूर एक बार वो पूरा वीडियो जाके देख लीजिए, ऊपर आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। एक्स और वाई
एक्स ने कितनी ड्राइंग कर रखी है, 1 लाख रुपए की, इसने 1,25,000 की। सही है ये सर। अब इसके ऊपर रेट हमें दे रखा था क्या, हाँ जी बिल्कुल रेट हमें दे रखा है 10% का। अब मेरा फॉर्मूला क्या होता था, एवरेज पीरियड अपॉन में 12, लेकिन एवरेज पीरियड के बारे में तो हम तभी, एवरेज पीरियड तो हम तभी लिख सकते हैं ना जब हमें कुछ मैनर ऑफ ड्राइंग दे रखा हो। अब यहाँ पर तो डायरेक्टली हमें पूरे ईयर की ड्राइंग दे रखी है, तो उस टाइम पे हम क्या मान के चलते थे एवरेज पीरियड, याद है? यस, आंसर इज 6 अपॉन 12 और 6/12। तो ये इंटरेस्ट हमारा कितना आ जाएगा बच्चों, 5,000 और 6,250। ठीक है, यस। तो ये हमारे इंटरेस्ट आएंगे वहां पर। तो चलिए ट्रांसफर कर देते हैं। टोटल कितना आ गया, टोटल आ जाएगा हमारे पास 11,250। ठीक है, यस सर। अब इसके आगे सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए कैपिटल पता होनी चाहिए। कैपिटल हमें क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, कैपिटल हमें क्वेश्चन में दे रखी है 2 लाख और 1.5 लाख। तो 2 लाख और 1.5 लाख का कितना परसेंट निकालेंगे हम, उसका निकालेंगे बच्चों 12%। सही है ना, तो 12% हम निकालेंगे। 12% कितना आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आ गया, 24,000 और 18,000, टोटल आ गया 42,000, 42,000 करेक्ट है। अब इसके बाद पार्टनर की सैलरी हमें देनी है। अब इस क्वेश्चन में पार्टनर की सैलरी के लिए क्या हमें कुछ बोल रखा है, हाँ जी बिल्कुल बोल रखा है। देखिए कैसे क्या बोल रखा है, यहाँ पर बोला गया था एक्स टू गेट मंथली सैलरी ऑफ ₹5,000 और वाई टू गेट सैलरी ऑफ 22,500 पर क्वार्टर। अब पर क्वार्टर है, अच्छा चलो पहले मंथली है तो 5,000 इंटू 12 करना पड़ेगा, बिल्कुल कितना आएगा 60,000 आ जाएगा, हाँ। और 22,500 पर क्वार्टर है, क्वार्टर मतलब एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं भाई, 4। तो 22,500 इंटू में 4 दैट वुड बी 90,000। ठीक है, तो 60,000 एंड 90,000 वुड बी आवर आंसर। तो टोटल में कितना आ गया 1,50,000। ठीक है, यस। अब कमीशन, कमीशन के लिए क्या बोला था हमें, कमीशन के लिए बोला गया बच्चों कि कमीशन 5% लगाना है हमें सेल के ऊपर, और सेल्स हमें क्वेश्चन में कितनी दे रखी है 3.5 लाख। तो 3.5 लाख का 5%, बिल्कुल। तो यहां पर मैं लिखूंगा ऐसे, तो यहां पर हमारा अमाउंट कितना आ गया 3,50,000 का 5% दैट वुड बी 17,500। ठीक है ना, यस। अब जो मेन मुद्दा था जो हमने छोड़ा था थोड़ी देर पहले, दैट वाज पहला पॉइंट दैट इज जनरल रिजर्व, कि भैया हमें यहां पर बोला गया था 20% ऑफ द प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अच्छा, अब सबसे पहले बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मतलब हमें अपने नेट प्रॉफिट में, हमें नेट प्रॉफिट, पहली चीज तो नेट प्रॉफिट। ठीक है ना, यहाँ पे प्रॉफिट्स बिफोर बोला, प्रॉफिट्स मतलब प्रॉफिट ऐसा वाला जो नेट प्रॉफिट है, मतलब 4,59,500। ठीक है ना, हाँ। तो उसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कंसिडर नहीं करना, ठीक है, छोड़ दिया। ठीक है, अब उसके बाद ऑन ड्राइंग बट आफ्टर मेकिंग एप्रोप्रिएशंस टू बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, मतलब हमें अपने सारे के सारे अपने नेट प्रॉफिट में से सारे के सारे एप्रोप्रिएशंस को क्या करना है, माइनस, और उसके बाद जो अमाउंट बचेगा वो क्या करना है, हमें ट्रांसफर करना है टू द जनरल रिजर्व। और कितना, उसका 20%। ठीक है ना, उसका 20%। सो उसकी कैलकुलेशन हम करते हैं। तो सर कैलकुलेशन ऑफ जनरल रिजर्व, अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, हमने क्या करा, नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट में से माइनस करे सारे के सारे एप्रोप्रिएशंस और उसका 20%। ठीक है ना, ये तो करना था। नेट प्रॉफिट कितना था 4,59,500, और उसमें से हमने माइनस करा 42,000 जो कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाला अमाउंट था, 17,500 कमीशन वाला अमाउंट था, और 1,50,000 जो कि हमारा सैलरीज का अमाउंट था। ठीक है ना, और इनटू में 20%। ठीक, यस। अब इन सबको माइनस करने के बाद बच्चों कितना आया, 2,50,000 इंटू में 20%। अब इसका 20% कितना आ जाएगा, इसका 20% आ रहा है बच्चों 50,000 रुपए। ठीक है ना, तो दिस इज आर आंसर। ठीक, यस। तो जनरल रिजर्व में हमें कितना ट्रांसफर करना है, 50,000 रुपए। चलिए फटाफट से ट्रांसफर कर दें क्या, यस सर, ट्रांसफर कर देते हैं यहाँ पर 50,000 रुपए। ठीक, यस। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद कुछ नहीं, बस हमारा प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट तो ट्रांसफर हो गया कंप्लीट। अब इसका टोटल करेंगे, टोटल, और फिर हमारा डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट मिल जाएगा हमें, जो डिविजिबल प्रॉफिट होगा फिर उसको डिवाइड कर देंगे पार्टनर्स के बीच में। यस, तो टोटल कर लें फटाफट से, टोटल कितना आएगा, इधर का टोटल आ रहा है
सो हमारा टोटल आया कितना 4,70,750 और उसमें से हमने सारे के सारी चीजें माइनस करी। ये माइनस करने के बाद हमारा अमाउंट कितना आ गया यहाँ पर 2,11,250। ठीक है, यस। अब एक चीज और है इसमें, एक चीज और क्या है कि जी हमें क्या करना है, हमें प्रॉफिट के लिए एक पॉइंट बोला गया था, प्रॉफिट टू बी शेयर्ड इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल्स अप टू 1,75,000 एंड बैलेंस इक्वली। ठीक है, तो इसके लिए हमें एक और वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा बच्चों, छोटा सा। ठीक है ना, तो चलो आते हैं वर्किंग नोट पे। अब वर्किंग नोट देखिए जरा। वर्किंग नोट में क्या है, बेसिकली दो पार्टनर्स थे हमारे एक्स और वाई, है ना, और हमें प्रॉफिट टोटल में कितने का हुआ, टोटल में तो प्रॉफिट हुआ हमें 2,11,250 रुपए का। ठीक है, और उसमें से पहले क्या बोला कि जो पहले 1,75,000 तक का प्रॉफिट है उसको हमें किस रेशियो में डिवाइड करना है, उनके कैपिटल रेशियो में, और उनका कैपिटल रेशियो निकालना पड़ेगा। कैपिटल रेशियो, इनकी कैपिटल कितनी कितनी है, इनकी कैपिटल है 2 लाख और 1.5 लाख, है ना। अब उनकी जो कैपिटल है उसका रेशियो निकालना है मुझे, तो क्या ये 20 और ये ऐसा 15 हो जाएगा, हाँ। और इसका क्या फिर मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 5 से डिवाइड कर देंगे तो 4:3, तो कैपिटल रेशियो कितना आ गया बच्चों 4:3। यस, अब इसको मैं डिवाइड करूंगा 4:3 के रेशियो में, तो 4:3 के डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आएगा 1 लाख एंड यहाँ पर आएगा 75,000। ठीक है, यस। अब बैलेंस, बैलेंस इन इक्वली, बैलेंस इक्वल रेशियो में बांटना है, तो बैलेंस कितना बचेगा, बैलेंस बचेगा हमारे पास 36,250। ठीक है, और इसको मुझे किस रेशियो में डिवाइड करना है, 1:1 के रेशियो में। ठीक है, यस, तो ये कितना आ जाएगा 18,125 और यहाँ पर 18,125। ठीक, और टोटल कितना आ गया, टोटल हमारे पास इसका आ जाएगा 11,8,125 और यहाँ पर 93,125। यस, सो इस अमाउंट को हम कर देंगे यहाँ पे ट्रांसफर, ये आ जाएंगे यहाँ पे फटाफट से 11,8,125 और 93,125। तो बच्चों ये क्या हो गए हमारे, ये हो गए हमारे प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है ना, जो हमने प्रॉफिट ट्रांसफर कर दिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब बेसिकली हमें लास्ट में अंत था क्या करना है, इसके बाद आगे बेसिकली हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है ना। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं फटाफट से। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले तो क्या आ जाएगा, ओपनिंग बैलेंस, है ना। ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस हमें क्वेश्चन में दे रखा था, हाँ जी बिल्कुल दे रखा है, 2 लाख और 1.5 लाख, है ना। तो यहाँ पर आ जाएंगे 2 लाख और 1.5 लाख। फिर उसके बाद उनके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितने कितने थे, 24,000। फिर उसके बाद पार्टनर्स की सैलरी, पार्टनर्स की सैलरी कितनी कितनी थी, 60,000 एंड 90,000। उसके बाद पार्टनर्स का कमीशन, अब पार्टनर्स का कमीशन कितना था, पार्टनर्स का कमीशन था बच्चों सिर्फ और सिर्फ एक्स का कमीशन था, दैट वाज 17,500। वाई का तो कोई कमीशन था ही नहीं, यस। फिर पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो प्रॉफिट आया वो प्रॉफिट भी ट्रांसफर करेंगे यहाँ पे। प्रॉफिट के लिए कितना आएगा, प्रॉफिट आएगा बच्चों 1,18,125 और ये 93,125। ठीक, यस। अब इसके अलावा और क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और ड्राइंग, ड्राइंग का अमाउंट कितना था, ड्राइंग का अमाउंट था बच्चों 1 लाख और 1.25 लाख। ठीक है, यस। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमने निकाला था 5,000 और 6,250, 6,250। ठीक, यस सर। ये सारी चीजें हमने पोस्टिंग कर दी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का हमें क्या करना है, बेसिकली टोटल करना है ना। तो टोटल कर लेते हैं फटाफट से। टोटल कितना आ जाएगा, टोटल आ रहा है इसका, इस साइड का टोटल आ रहा है 11,17,125 और इस तरफ का टोटल आ रहा है 3,51,125। अब टोटल आने के बाद हम क्या करेंगे, टोटल आने के बाद बेसिकली सिंपल है, हमें बैलेंसिंग करनी है। बैलेंसिंग करने के लिए यहाँ पर आ जाएगा टू बैलेंस सीडी। अब बैलेंस सीडी यहां पर माइनस करेंगे, इसमें से ये दोनों अमाउंट और इसमें से ये दोनों अमाउंट। ठीक है ना, यस। तो कितने कितने अमाउंट आ जाएगा बच्चों, 3। तो ये हो गई हमारी बैलेंसिंग। ठीक है ना, सही है, यस। तो दिस वाज द होल क्वेश्चन। अभी बट एक चीज बच गई है अभी भी, है ना, एक चीज बच गई है। थोड़ा वीडियो लंबा हो गया बट आई नो, बट ये पूरा हो जाएगा एक क्वेश्चन, तो आप लोग इतना हो जाओगे कि आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से कभी बाद में डर नहीं लगेगा। ठीक है ना, तो फटाफट से एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, जो मतलब इसमें जो बची हुई चीज है वो और कर लेते हैं, दैट इज जर्नल। ठीक है ना, तो जर्नल एंट्रीज मैंने पहले से लिख के रखी है ताकि हम जल्दी जल्दी निपटा दें फटाफट से उनको। ठीक है, बस उनमें अमाउंट हम फिल करेंगे। चलिए, तो देखिए
तो सबसे पहले तो इंटरेस्ट ऑन एक्स लोन टू एक्स लोन अकाउंट। तो ये सबसे पहले तो हमने क्या लगाया था, इंटरेस्ट लगाया था ना उस एक्स के लोन के ऊपर, तो कितने रुपए का, 1500 रुपए का। यस, तो वो 1500 रुपए का बच्चों लोन आ जाएगा, यहाँ पे 1500 रुपए का लोन आ जाएगा, इंटरेस्ट का लोन। तो वो 1500 रुपए आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1500 रुपए। और यही सेम अमाउंट हमने फिर कहां पे ट्रांसफर करा होगा, अगर आपको लोन वाली वीडियो याद हो, इंटरेस्ट लोन वाली वीडियो याद हो, तो उसमें हमने देखा था सारे इंटरेस्ट लोन कहां पे ट्रांसफर करते हैं हम, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। यस, तो ये आ जाएगा 1500। यहां पर हमने बेसिकली क्या करा, अपने इंटरेस्ट को ट्रांसफर करा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, सिंपल है। यस, उसके आगे हमने क्या करा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बेसिकली यहां पर क्या हुआ कि हमें जो प्रॉफिट हुआ, नेट प्रॉफिट जो था हमारा, उसको हमने प्रॉफिट लॉस अकाउंट से उठा के ट्रांसफर करा प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो कितना अमाउंट ट्रांसफर करा था, 461, नहीं 459500 आफ्टर अमाउंट आफ्टर इंटरेस्ट ऑन लोन। यस, तो यहां पर कितना आएगा, 459500। ठीक है, मैं इसी को थोड़ा सा चला के दिखा रहा हूं भाई अब। यस, आगे फिर हमें क्या हुआ, हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करा था पार्टनर्स की कैपिटल के ऊपर, पार्टनर्स की ड्राइंग्स के ऊपर। वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना आएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आया था 5000 और 6250। ठीक है, इसका टोटल कितना आ गया, 11250। ठीक, और यही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को फिर हमने चार्ज करा था प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो 11250 और 11250। वैसे तो देखिए, हम सीधा सिर्फ एक ही एंट्री कर सकते हैं, क्या, एक्स कैपिटल अकाउंट, वाई कैपिटल अकाउंट टू प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है ना, हमें ये जो अकाउंट हमने अलग से लिखा, क्योंकि इसको यहाँ पे हमने क्रेडिट करा, यहाँ पे डेबिट करा, इसको अलग अलग करने की जगह हम सीधा क्या करते हैं, इन दोनों को डेबिट कर दो और टू प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये भी कर सकते हैं आप, अलग अलग भी कर सकते हैं, अलग अलग ज्यादा प्रेफरेबल होता है अगर आपके पास प्रॉपर, आपको ऐसा बोला जाए कि पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। ठीक है ना, बट अगर कोई आपसे कह रहा है कि भाई आप साथ में भी कर सकते हो, तो बिल्कुल कर सकते हो, उसमें कोई मनाही नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, अब उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हमने क्या करा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करा था हमने पार्टनर्स को, है ना। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना कितना आया था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया था बच्चों, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था 24,000 एंड 18,000, द टोटल वाज 42,000। और फिर उसको हमने प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करा था। हाँ, तो प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। अगेन वही सेम बात, क्या कि आप यहाँ पे इस एंट्री को मर्ज भी कर सकते हो। मर्ज कैसे कर सकते हो कि भैया प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को सीधा आप डेबिट कर दो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है ना, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप लिखो ही मत, ऐसा भी हो सकता है, कोई मनाही नहीं है उसमें। अगेन फिर पार्टनर्स सैलरी, पार्टनर्स को कितनी कितनी सैलरी दी थी हमने, 60,000 और 90,000, और इनका टोटल कितना आया था, टोटल था 1,50,000। ठीक है, और ये 1,50,000 हमारा कहां पे जाएगा, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में डेबिट साइड पे, एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट साइड पे। ठीक, फिर पार्टनर्स को हमने कमीशन दिया, पार्टनर्स को कमीशन कितना कितना दिया, पार्टनर को, सिर्फ एक ही पार्टनर को, एक्स को कमीशन दिया था 17,500 रुपए का। फिर यही हमारा पार्टनर्स प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमने इसको अलाउ करा था, वहां पे रिकॉर्ड करा था, है ना। तो ये कितना आ जाएगा, यहां पर भी सेम अमाउंट आ जाएगा, 17,500, 17,500। ठीक, अब लास्ट की चंद एंट्रीज बची हैं। यस, चलिए, इतना बड़ा क्वेश्चन था, हमने इतनी जल्दी इसको पूरा समाप्त कर दिया है। एक बारी तो खुद के लिए भी तालियां बनती हुई आप लोगों के लिए। अब हमने जनरल रिजर्व को ट्रांसफर करा था प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, हमने जनरल रिजर्व के नाम से अमाउंट दिखाया था, है ना। तो वो जनरल रिजर्व में कितना ट्रांसफर करा था हमने, 50,000 रुपीज। तो यहां पर आ गया 50,000, और अंत में हमने प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का जो प्रॉफिट था वो उसको हमने ट्रांसफर करा था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो ये वाली एंट्री लास्ट, दैट वाज अमाउंट कितना कितना था वहां पे, तो अमाउंट आ गया यहाँ पे। यस, दिस वाज द होल क्वेश्चन। आई होप आपको ये पूरा क्वेश्चन आपको समझ आया होगा, और अगर क्वेश्चन समझ आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करें, इस क्वेश्चन को अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें सब चीजें आपकी कवर हो जाती हैं। ठीक है ना, तो इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।